वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर लिटिल स्टूडेंट्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? अडेप्टेशन। हम अडेप्टेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, वेदर और क्लाइमेट हम खत्म कर चुके हैं। अडेप्टेशन हमने वाटर एनिमल्स के अंदर देख लिया, वाटर में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको देख लिया, उनके अंदर अडेप्टेशन। कल हमने डेजर्ट एनिमल्स के अंदर भी और डेजर्ट प्लांट्स के अंदर भी अडेप्टेशन देखा कि किस तरीके से डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स अपने आप को वहां के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, वहां की वेजिटेशन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं खुद को। आज हम किसके, कौन सी जगह के एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे? पोलर रीजन के। ठीक है, पोलर एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं? पोलर रीजन्स में। बात समझ रहे हो बेटा? पोलर रीजन्स कौन से होते हैं? ज्योग्राफी में हम पढ़ते होंगे, ध्यान से देखो। ये हमारी अर्थ है ना? ठीक है। ओहो, अर्थ का शेप बिगाड़ दिया मैंने, कोई बात नहीं सर। ये हमारी अर्थ है। अभी अर्थ में आप देखो दो पोल्स होते हैं। ये तो ईस्ट डायरेक्शन हो गई, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ और ये साउथ, है ना बेटा? अंटार्कटिका नाम सबने सुना होगा, ग्रीन आइलैंड, आर्कटिक ओशियन सबने सुना होगा ना। तो यहाँ पे ग्रीन आइलैंड और आर्कटिक ओशियन पाया जाता है, यहाँ पे अंटार्कटिका पाया जाता है। तो नॉर्थ रीजन में कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है। ओके, साउथ रीजन में, साउथ डायरेक्शन में साउथ पोल है। तो बेटा ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, यहाँ पे सन की रेज ना बहुत बहुत मिनिमम पहुंच पाती है। इवन ऐसा भी कहते हैं कि अंटार्कटिका, ये जो पोलर रीजन है, जो पोल पे जो डायरेक्शन है, पोल वाले एरिया पे जो जगह पाई जाती है, दिस इज कॉल्ड पोलर रीजन्स। यहाँ पे 6 मंथ डे होता है और 6 मंथ नाइट होती है, और यहाँ पे कंटिन्यूअसली स्नो फॉलिंग होती है। बात समझ रहे हो? यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही मिनिमम होता है, माइनस में पहुंचता है, -60 डिग्री, -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ऑल द टाइम यहाँ पे बर्फ जमी हुई रहती है। यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाते हैं, मतलब प्लांट वेजिटेशन बहुत कम है, एनिमल्स, बर्ड्स बहुत कम पाई जाती हैं। तो यहाँ का अडेप्टेशन ना बहुत हार्ड है बेटा। अब जब अर्थ की, जब क्या बोलते हैं, आप फर्दर ज्योग्राफी में जब आप पढ़ोगे कि जब अर्थ इवॉल्व हो रही थी, मतलब अर्थ की ऊपर जब लैंड और वाटर, है ना, अर्थक्वेक वगैरह आ जाती है, टेक्टोनिक प्लेट्स हिल जाती हैं, तो जो ये जो लैंड एरिया है जिसपे हम रहते हैं, ये क्या होने लग गए थे? धीरे धीरे से डिवाइड होने लग गए। डिवाइड होने लग गए तो कुछ पोर्शन कहाँ चला गया? साउथ पोल और नॉर्थ पोल में चला गया। अब वहां पे जो एरिया है, वहां पे ऑल द टाइम बारिश होती है। तो जब जमीन अलग अलग होने लगी, टेक्टोनिक प्लेट्स डिवाइड होने लगे, तो उन टेक्टोनिक प्लेट्स पे जो एनिमल्स रहते थे, उनको जब वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल में चले गए, तो वहां के अकॉर्डिंग, वहां के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनको अपने आप को बदलना पड़ा। तो हम जानेंगे कि क्या क्या चेंजेस नजर आते हैं पोलर रीजन्स में जो एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं। ऐसी पोलर रीजन्स का मतलब ऑल द टाइम क्या फॉल होती रहती है? स्नो। वहां पे क्या प्रेजेंट रहते हैं? ग्लेशियर्स। ठीक है बेटा, वहां पे वाटर बहुत कम पाया जाता है, वाटर ज्यादातर स्नो के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो वहां पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं? पोलर बियर्स और पेंगुइन, है ना। माउंटेन रीजन्स में प्लांट्स भी पाए जाते हैं, हिली माउंटेन रीजन्स में। लेकिन अगर हम पोलर रीजन्स की बात करें तो वहां पे बेटा प्लांट्स तो नहीं पाए जाते, बट हाँ, जैसे लाइकन्स हो गए। लाइकन्स हमने पढ़ा है ना, द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी। न्यूट्रिशन इन एनिमल में ही हमने, प्लांट्स में ही हमने जाना था। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉलो करता है कौन? एल्गी और फंगी। ये दोनों जब एक साथ ग्रो करते हैं तो लाइकन्स बनाते हैं। ऐसे ही मॉसेस, एल्गीज, ये सब वहां पे पाए जाते हैं। लेकिन जो माउंटेन रीजन्स होते हैं वहां पे कॉनिकल प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ एनिमल्स हैं। इसके अलावा स्नो लेपर्ड भी पाया जाता है, और फॉक्स पाई जाती है, फरी फॉक्स पाई जाती है। ठीक है, स्नो डॉग्स पाए जाते हैं। ऐसे कुछ जानवर हैं, याक पाए जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा, आपने देखा सब कॉमन क्या चीज देखने को मिली आपको इन जानवरों के अंदर, इन एनिमल्स में? ये सब कैसे है? फरी है, बहुत ही ज्यादा हेयरी एनिमल्स पाए जाते हैं, मतलब हेयर्स, फर बहुत ज्यादा
प्रेजेंट होते हैं। पोलर बियर्स का आपने देखा होगा ना, कितने ज्यादा हेयर्स, कितने ज्यादा फर प्रेजेंट होते हैं व्हाइट कलर के। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले हम जानते हैं पोलर बियर के अंदर अडेप्टेशन देखते हैं कि जब पोलर बियर एंटार्क्टिका रीजन में चला गया तो उसने अपने आप को किस तरीके से चेंज किया, कैसे उसने अडेप्ट किया। पोलर बियर्स, अब पोलर बियर्स की अगर हम बात करें बेटा तो दे हैविंग व्हाइट फर, ठीक है, दे हैविंग फैट डिपोजिशन इनसाइड, या फिर फैट डिपोजिशन होता है इनकी स्किन के नीचे, फैट डिपोजिशन बीनीथ द स्किन, जिसको बोलते हैं ब्लबर। क्या बोलेंगे उसको? ब्लबर। ठीक है, तो ये दो चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें तो इनके फीट कैसे हैं, पैडेड फीट हैं, है ना, और कर्ल्ड नेल्स हैं, लॉन्ग कर्ल्ड नेल्स, क्लॉज, बहुत बिग क्लॉज हैं, मतलब उनके पैर, ठीक है, नेल्स बहुत बड़े हैं, कर्व्ड है नेल्स, तो किसी भी प्रेडेटर को पकड़ लेते हैं, अपने किसी भी प्रे को पकड़ लेते हैं तो वो उससे छूट के नहीं जा पाता है। ठीक है, पैडेड फीट है, मतलब बहुत ही कुशन्ड फीट है जो आसानी से उनको स्नो के ऊपर चलने पे हेल्प करते हैं, क्योंकि स्नो कैसी होती है, बहुत ठंडी होती है। अगर पैरों के ऊपर चारों तरफ अगर हेयर प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो इतनी ठंडी सरफेस पर नहीं चल पाएंगे। क्लियर हो गई? व्हाइट फर प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो अपने इन्वायरमेंट में, सी ये व्हाइट कलर का ब्लैक बोर्ड है ना बेटा, और अगर मैं भी पूरे व्हाइट कलर के कपड़े पहनकर आऊं और मैं ब्लैक बोर्ड के साथ खड़ी हो जाऊं तो क्या मैं आपको क्लियर विजिबल हो पाऊंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बैकग्राउंड के साथ छिप गई। तो पोलर बियर की और स्नो लेपर्ड के इन सब के व्हाइट कलर होने की वजह से ये अपने आप को छुपा लेते हैं अपने इन्वायरमेंट में, तो कोई भी दूसरा एनिमल इनको देख नहीं पाता है और ये आराम से अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। समझ आ गई बात? ठीक है, ये फैट स्टोर करके रखते हैं बॉडी में। समर के दौरान फैट डिपोजिशन, स्किन के नीचे इनके बहुत सारा फैट जमा होता है। फैट क्या करता है बेटा? इंसुलेटर का काम करता है। मतलब अभी हमारी बॉडी में फैट बिल्कुल नहीं जमा है तो हमें ठंडी बहुत ज्यादा लगती है, स्किन को बहुत ठंडी लगती है, ठीक है। लेकिन आपने वही कई जो मोटे लोग होते हैं जिनकी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट होता है तो उनको ठंडी कम लगती है, उनको बहुत पसीना आता है, क्योंकि फैट क्या देती है? बॉडी में गर्माहट देती है, हॉट रखती है बॉडी को, ठीक है, वार्म रखती है बॉडी को, ठीक है। तो इनकी बॉडी में बहुत फैट जमता है। ये समर के दौरान जब थोड़ी बहुत गर्माहट रहती है मौसम में, तब ये जितना हो सके उतना ये अपना पेट भर लेते हैं और फैट अपनी बॉडी में डिपॉजिट करते जाते हैं, ठीक है। जिस वजह से जब बहुत ज्यादा ठंडी का सीजन आता है, 6 मंथ नाइट वाला जो सीजन आता है, तब ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन का मतलब लॉन्ग स्लीप ड्यूरिंग विंटर। ये याद रखना है बेटा, इसका क्वेश्चन आ जाता है। दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन, ठीक है। मतलब सर्दियों के दौरान ये कहाँ चले जाते हैं? लंबी नींद में चले जाते हैं। और जब समर के टाइम पे ये ऑल द टाइम एक्टिव रहते हैं, जितना हो सके उतना फूड कलेक्ट करते हैं, जितना हो सके उतना खाते हैं। और जब विंटर आने वाली होती है तब ये थोड़े से इनएक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, अपने आप को अपने डेन के अंदर छुपा लेते हैं एंड ऑल द टाइम सोते रहते हैं। और इनकी बॉडी में जो फैट डिपॉजिट रहता है उसी से वो अपने आप को एनर्जी देते रहते हैं। तो इसलिए इनकी बॉडी में फैट का डिपोजिशन बहुत जरूरी है, जिसको बोलते हैं ब्लबर। ये भी याद रखना है। ये उनको गर्माहट देता है, वार्मनेस देता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। इनके क्लॉज आप देखो, पैडेड फीट के साथ में आप बिग क्लॉज, वाइड पॉज, मतलब क्लॉज तो इनके बड़े होते ही हैं, पर जो पीछे के जो 2 पैर होते हैं ना, पॉज बेटा, वो भी बहुत बड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से अपने बिग क्लॉज और वाइड पॉज की वजह से आसानी से स्नो के ऊपर चल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अडेप्टेशन हमें किसमें देखने को मिलते हैं? पोलर बियर्स के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है।
चलिए, अभी पेंगुइन में हमें क्या देखने को मिलेगा? पेंगुइन में भी हमें ये इस तरीके की फैट की डिपोजिशन, या तो उनके आगे की तरफ वो थोड़े से मोटू से होते हैं तो आगे की तरफ उनकी बॉडी में फैट डिपॉजिट रहता है। दूसरा, ये सर्दी से बचने के लिए क्या करते हैं? कभी भी किसी पेंगुइन को अकेले देखा है? नहीं, हमेशा कैसे रहते हैं? ग्रुप में रहते हैं। तो ठंडी से बचने के लिए ये क्या करते हैं? हमेशा पेंगुइन हर एक दूसरे के साथ में ग्रुप में रहता है, हडल्ड करके रहता है, हग करके रहता है। समझ में? एक दूसरे के साथ ये पेंगुइन्स चिपक के रहते हैं ताकि इनको गर्माहट मिलती रहे, ठंडी से बचेंगे। ठीक है। इसके अलावा इनके पॉज कैसे होते हैं? बिल्कुल फ्लैट लाइक होते हैं ताकि आराम से स्नो पे चल सके और क्रॉल कर सके। ठीक है। और जो इनके विंग्स है वो भी पैडेड में मॉडिफाइड होते हैं ताकि पानी में आराम से स्विम कर सके। तो ये मॉडिफिकेशन हमें पेंगुइन में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। अब प्लांट्स में देख लेते हैं कि माउंटेन रीजन्स पे, मतलब पोलर रीजन्स पे, जो पोलर रीजन्स हो गया या फिर माउंटेन रीजन जहाँ पे स्नो बहुत ज्यादा गिरती है, जहाँ पे रेन की फॉलिंग बहुत ज्यादा होती है, वहां पे कैसे प्लांट्स देखने को मिलते हैं। देखो आप इवन आप देखोगे हिमालयन रीजन्स में जहाँ पे स्नो बहुत ज्यादा, ठंडक बहुत ज्यादा होती है, वहां पे याक पाए जाते हैं। कैमल्स, कैसे फरी कैमल्स जिनकी बॉडी में बहुत ज्यादा हेयर होते हैं। हेयर क्यों पाए जाते हैं एनिमल्स की बॉडी पे? ताकि बॉडी, उनकी बॉडी कैसी रहे? वार्म रहे, बहुत माइनस के टेम्परेचर में भी वो उनको ज्यादा ठंडी ना लगे। समझ आ गई बात? चलिए, अब प्लांट्स की बात करें तो बेटा पोलर रीजन्स में जो प्लांट्स हैं, आपने ज्यादातर क्रिसमस ट्री तो सबने देखा होगा ना। क्रिसमस ट्री कैसा होता है? इस तरीके से स्लोपी काइंड ऑफ होता है ना ट्री, है कि नहीं? और क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है? क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर, आउट ऑफ इंडिया, है कि नहीं? जहां पे ज्यादातर क्या होती है? स्नो फॉलिंग होती है, इसलिए उनका ट्री ऐसा होता है। क्योंकि इसके क्या फायदे हैं? ट्री के इस तरीके से स्लोपी होने के क्या फायदे हैं? आपने कई बार मूवीज वगैरह में या कई बार आप घूमने गए होंगे हिमालय साइड में, जम्मू कश्मीर साइड में, मतलब हिली रीजन्स के साइड में, तो आपने ज्यादातर वहां पे घर कैसे देखे होंगे? इस तरीके के स्लोपी रीजन्स में घर देखे होंगे ना। और हमारे जो घर होते हैं उनकी जो छत होती है, रूफ होती है, कैसी होती है? ऐसी होती है, फ्लैट होती है कि नहीं? लेकिन उस जगह पर जहां पर बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है या रेन फॉलिंग बहुत ज्यादा होती है, वहां पे रूफ इस तरीके से टिल्टेड होती है ताकि जो स्नो गिरे वो रूफ पर ना रह पाए और नीचे की तरफ गिर जाए, ताकि जो रूफ है वो हमेशा ठीक रहे। अदरवाइज रूफ में अगर स्नो ऊपर क्या बोलते हैं डिपॉजिट होती जाएगी तो रूफ क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। क्योंकि वहां के घर कैसे बनते हैं? लकड़ी के, ज्यादातर के किसके घर बनते हैं? वुडन के घर बनते हैं। ठीक है बेटा। चलिए, तो वहां पे जो प्लांट पाए जाते हैं बेटा वो भी कैसे होते हैं? स्लोपी होते हैं। ये स्टेम है, ठीक है, ये रूट है प्लांट की, और इस तरीके से अब आप देखो, आपको प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा होगा? थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता हुआ, इस तरीके से। जो लीव्स है वो कहां पे? इस तरीके से नीचे की तरफ झुकी हुई रहती है कि नहीं? तो ये प्लांट कैसे होते हैं बेटा? स्लोपी प्लांट्स होते हैं, ताकि जो भी रेनफॉल या स्नो है, जब वो स्नो फॉलिंग हो तो आराम से नीचे की तरफ गिर जाए। प्लांट्स की ब्रांचेस पे अगर स्नो डिपॉजिट हो जाएगी तो प्लांट के टूटने के चांसेस हो जाते हैं। तो प्लांट क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा ना। कितने सारे प्लांट्स जो हिमालयन रीजन्स पे हैं, जो जरूरी है, वो टूट जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि हिमालयन रीजन्स में जो प्लांट्स होते हैं बेटा, वहां की जो वुड है वो फर्नीचर बनाने में काम आती है। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां के जो प्लांट है वो कैसे होने चाहिए? स्लोपी। तो आपने देखना, जब भी आप किसी हिली एरियाज में आप जाओगे, आपको वहां पे प्लांट, जो नॉर्मल एरियाज में जो प्लांट है, जैसे कि नीम का प्लांट हो गया, बैनियन का प्लांट हो गया, इस तरीके से आपको इस तरीके के प्लांट्स नहीं दिखाई देंगे। आपको कैसे प्लांट्स दिखाई देंगे? स्लोपी प्लांट्स दिखाई देंगे। ठीक है। इनकी लीव्स कैसी होती है? लीव्स की भी खासियत है,
ये क्या है, स्टेम है, ठीक है, सॉरी ब्रांच है। तो ब्रांच में जो लीव्स है वो कैसे होंगे, मैं डिफरेंट कलर यूज करती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये ब्रांच है, मेजर ब्रांच, मेजर ब्रांच में से ये छोटी सी ब्रांच निकालिए, ठीक है। अब इसमें से आप देखिए रेड कलर से जो मैं बना रही हूँ वो लीफ है, तो लीफ आप देखना किस तरीके से होगी, इस तरीके से लीव्स पाई जाती है, मतलब नीडल लीव्स, सुई की जैसी पतली पतली लीव्स पाई जाती है, ताकि स्नो लीव्स के ऊपर डिपॉजिट ना हो पाए। अगर लीव्स इस तरीके से होंगी तो स्नो क्या हो जाएगा, लीव्स के ऊपर डिपॉजिट होगा, और स्नो क्योंकि सॉलिड होता है तो लीव्स क्या हो जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी। इसीलिए जो लीव्स हैं वो स्नो इस तरीके से बहुत नीडल लाइक शेप की होती है, पतली पतली होती है, और इस वजह से लीव्स के ऊपर स्नो डिपॉजिट नहीं हो पाती है। समझ आ गई बात। तो इसलिए प्लांट्स कैसे होते हैं, कोन शेप्ड के, हम इनको एक और शेप्ड भी बोल सकते हैं, कोन शेप्ड। ये कोन का ही तो शेप होता है, आइसक्रीम कोन कैसा होता है, ऐसा होता है। इसको अगर हम उल्टा कर दें तो ऐसा बन जाएगा ना, दिस इज कॉल्ड कोन शेप्ड प्लांट, ठीक है। और ब्रांचेस कैसी होती हैं, सॉरी लीव्स कैसी होती हैं, नीडल लीव्स होती है, लीव्स आर इन नीडल शेप। समझ आ गई बात, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक आज का था, एडेप्टेशन इन पोलर एनिमल्स। ओके बच्चों, कल हम नेक्स्ट क्लास में अब हम क्या देखेंगे, एडेप्टेशन इन एम्फीबियस एनिमल्स, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था, अच्छे से आप एनसीईआरटी एक बार रीड आउट कर लेना बच्चों, और क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करना। कोई डाउट हो तो जरूर पूछना।